शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर से। ओके, तो हमने लास्ट में पढ़ा था पीरियोडिसिटी, एरिया एंड एवरेज का फॉर्मूला। सो हम शुरू करते हैं। एक्स टी इजकल टू, क्वेश्चन से शुरू करते हैं, एवरेज निकालना है आपको। तो एक्स टी का एवरेज क्या होगा, वाई टी इजकल टू 3x ऑफ -2t + 1। तो हमको एक्स टी का एवरेज दिया है, हमको एक्स टी का एवरेज दिया है गिवन, और हमसे पूछा है एक सिग्नल जो कि वाई टी है, जिसमें हमने मैनिपुलेशन एक्स टी में करके बनाया है वाई टी को, तो उस वाई टी का एवरेज क्या होगा। एक्स टी इज एवरेज बाई 4, सॉरी एवरेज इसका एक्स टी का 4। अगर हम इसमें टाइम शिफ्टिंग करें तो भी ये सेम रहेगा। हमने टाइम स्केलिंग करी, रिवर्सल किया तो भी सेम रहा, और हमने जब एम्पलीट्यूड स्केलिंग करी, ओके, ये चीज़ हमने किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब यहाँ पे क्या होगा, तो हमारा एरिया भी 3 से, सॉरी एवरेज भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये तीनों केसेस है टाइम वाले केसेस। टाइम वाले केसेस में फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, टाइम वाले केसेस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं होता था क्या टाइम वाले केसेस में। ओके, आगे चलते हैं। एक्स टी हमारा एवरेज दिया ए नॉट, के इंटू एक्स टी इज के ए नॉट, ये नोट में मतलब लिखा हुआ है, इसको नोट कर लेंगे शॉर्ट नोट्स के अंदर भी। ओके, के से मल्टीप्लाई किया हमने, के से मल्टीप्लाई किया तो हमारे एवरेज में भी के से मल्टीप्लाई हुआ। के एक रियल नंबर हो सकता है, इमेजिनरी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। के प्लस एक्स टी से करेंगे तो सिमिलरली इसी फॉर्म में आपका के प्लस, ये के से किया तो के हो गया, के प्लस हम ऐड कर देंगे एवरेज में भी। तो एक्स टी का एवरेज दिया है 2, वाई टी इजकल टू 4 + 2j - 3x करके दिया है। तो ये जो 4 + 2j हमने किया है और -3 किया है, ये पूरा का पूरा हमारे एवरेज में होगा। लाइक -3 है तो 2 में -3 मल्टीप्लाई करके -6 बन गया, और 4 + 2j किया है तो उसको 4 + 2j यहाँ भी -6 के संग कर देंगे। तो आंसर जो हमारा फाइनल आएगा 2j - 2। अब gx की बात करते हैं, x माइनस, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू का फंक्शन होता है। डिटरमाइन एवरेज ऑफ gx, इस gx का एवरेज निकालना है, तो यहाँ से कुछ हम सीखेंगे। अच्छा, तो gx क्या है, x माइनस, ये हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू x, ओके, x माइनस ये x क्या है, x -0 करते हैं अगर, तो x -0, तो हमारा 0, x हमारा 0 से 1 है तो वो वैल्यू 0 देगा, मतलब ये रेंज के लिए लेते हैं, फॉर x 0 से 1 के बीच में ये कुछ हमारा ऐसा देगा, हमें 0 देगा। x -1, अगर हम रेंज लेते हैं 1 से 2 के बीच में हमारा x, तो 1 से 2 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है, 1 है, क्योंकि 1 के इक्वल है। मतलब 2 से छोटा हमने रेंज ली है, ये ली है हमने क्लोज इंटरवल 1 से 2, तो यहाँ पे इंटीजर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। सिमिलरली ऐसा ही लेंगे, 3 तक हमारा 2 इंटीजर रहेगा, 4 तक हमारा 3 इंटीजर रहेगा सिमिलरली। तो ये कुछ इस तरीके से हमारा फंक्शन बन गया, x -0, x -1, x -2, x + 1, x + 2। अब हमें इसका एरिया निकालना है और एवरेज भी। तो एरिया ऑफ ओवर टी नॉट अपॉन टी नॉट, तो ये चीज़ हमने पढ़ी थी, एवरेज क्या होगा, एरिया अपॉन टी नॉट, फंडामेंटल टाइम पीरियड। तो ये जो कुछ इस तरीके का हमारा बना है, इसका फंडामेंटल टाइम पीरियड तो हमारा 0 से 1 1 है, और इसका एरिया ट्राइंगल का क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू 1 इंटू 1 अपॉन 1, तो ये हमें दे देगा आंसर में 0.5। तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन x का एरिया एवरेज होगा 0.5। अब एक न्यू टॉपिक बिल्कुल लेते हैं फ्रेश, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। ओके, दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, SWS, हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल। फॉर SWS xt इज इक्वल टू माइनस ऑफ x t प्लस माइनस टी नॉट बाई 2। तो हमने टाइम शिफ्टिंग करी है किससे, टी नॉट बाई 2 से, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट, टाइम शिफ्टिंग करी है हमने टी नॉट बाई 2 से, और हमने क्या किया है, एम्पलीट्यूड का रिवर्सल किया, तो ये नंबर 2, दिस इज नंबर 1।
दो चीज़ हमने करी है। कंडीशन फॉर SWS फॉर एनी पीरियोडिक सिग्नल वोज FTP इज T0। तो ये कंडीशन किस पे अप्लाई होती है? कोई भी पीरियोडिक सिग्नल जिसका FTP T0 है। फर्स्ट एंड थर्ड फिगर आर सेम। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से एक बार पहले इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। XT में क्या किया? एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया, मतलब x के बाहर, पूरे फंक्शन के बाहर हमने माइनस लगाया, और T0/2 से हमने टाइम शिफ्टिंग करी है, मतलब राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट। इसी चीज़ को हम देखते हैं। XT हमारा कुछ ऐसा फंक्शन था, रेक्टेंगुलर फंक्शन, ऊपर नीचे बदल रहा है बार बार, तो इसको हमें करना है चेंज किसमें? हाफ वेव सिमेट्रिक में। और कुछ और देख लेते हैं। फॉर हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल एरिया इज इक्वल टू 0 और एवरेज इज इक्वल टू 0, क्योंकि इफ एरिया इज 0 तो एवरेज तो 0 हो ही जाएगा। एवरेज इज व्हाट? एरिया बाई T0। ओके, फॉर ऑड सिग्नल उसको भी देखेंगे। तो ये फंक्शन है, तो इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे? पहले हम T0/2 से स्केलिंग कर देंगे, प्लस माइनस T0/2, ये हमने कर दी। तो T0/2 से मतलब इसको हमने शिफ्ट कर दिया पीछे। तो ये जो हमारा फंक्शन कुछ ऐसा होता था, ये हमारा ओरिजिन के जस्ट बाद का है, ये ओरिजिन है। ओके, तो ये फंक्शन हमारा पूरा का पूरा एक शिफ्ट हो गया लेवल। ओके, ये फंक्शन पीछे शिफ्ट हो गया, जैसे एरो से दिखा रहा है, पीछे शिफ्ट कर दिया। तो ये हिस्सा, ये भरा वाला हिस्सा है, मैं इसको मार्क कर देता हूँ सिमिलरली, और इधर ये भरा वाला है। तो ये भरे वाले से दिख रहा होगा कि हमने इसको शिफ्ट कर दिया है सिग्नल को। ये भरा वाला हिस्सा है। ओके, ये भरा वाला हिस्सा है, हमने शिफ्ट कर दिया। अब हमने इसको तो टाइम शिफ्टिंग करी, अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग भी करेंगे। तो -x से हमने मल्टीप्लाई किया, तो ये फंक्शन हमारा ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाएगा। ये हमारा कुछ ये बन गया। तो जो भरा वाला हिस्सा था, अब वो हिस्सा ये बन गया, मतलब उस हिस्से को हमने उल्टा दिया है। लेकिन ये सिग्नल पहले वाले सिग्नल की तरह नहीं लग रहा है, ये सिग्नल एकदम पहले वाले सिग्नल की तरह है। फिगर 1 एंड 3 आर सेम। तो ये एक अपने आप में XT एक हाफ वेव सिमेट्रिक सिग्नल है। ओके, छोटा सा कॉन्सेप्ट था याद करने के लिए। तो हमने यहाँ पे दो चीज़ करी थी, रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या किया था। एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया था, नंबर 2 एम्पलीट्यूड रिवर्सल किया था, और एक हमने टाइम शिफ्टिंग करी थी। XT इक्वल टू माइनस ऑफ x t प्लस माइनस T0/2। अब देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा एनर्जी एंड पावर सिग्नल, उसको यूज क्यों करते हैं वो देखते हैं। टू रिप्रेजेंट साइज और स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल, एरिया ऑफ सिग्नल इज नॉट अप्रोप्रिएट मेजर। किसी सिग्नल की स्ट्रेंथ या साइज को बताने के लिए एरिया एक अप्रोप्रिएट मेजर नहीं है। सो टू रिप्रेजेंट साइज और स्ट्रेंथ ऑफ अ सिग्नल वी यूज एब्सोल्यूट स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ सिग्नल। ओके, एब्सोल्यूट स्क्वायर इंटीग्रेशन हम यूज करते हैं। दिस पैरामीटर कैन बी रिलेटेड विद एक्चुअल एनर्जी, दैट इज वाई दिस पैरामीटर वी कॉल एनर्जी ऑफ द सिग्नल। इसको हम एक्चुअल एनर्जी से रिलेट कर सकते हैं, इसलिए हम इसको सिग्नल की एनर्जी कहते हैं, एनर्जी ऑफ सिग्नल। तो इसको हमने एनर्जी ऑफ सिग्नल कहा। तो -∞ से इन्फिनिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और जो हमारा सिग्नल है उसका मॉड स्क्वायर हम ले रहे हैं। ओके, उसके सिग्नल के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ले रहे हैं, मॉड XT का स्क्वायर ले रहे हैं। इट रिप्रेजेंट एक्चुअल एनर्जी डिसिपेटेड बाई 1 ओम रजिस्टर। 1 ओम रजिस्टर एक्चुअल में इतनी एनर्जी डिसिपेट करता है। ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला हो गया, -∞ से इन्फिनिटी मॉड ऑफ XT का स्क्वायर dt। और ये हमने देखा कि एक्चुअल एनर्जी 1 ओम रजिस्टर जो डिसिपेट करता है उसके इक्वल है। अब हम देखते हैं सिग्नल पावर। ओके, सिग्नल पावर, इफ एनर्जी ऑफ सिग्नल इज इन्फिनाइट और सिग्नल इज नॉट एब्सोल्युटली स्क्वायर इंटीग्रेबल। अगर किसी सिग्नल की एनर्जी इन्फिनाइट है, मतलब E इन्फिनाइट है, ठीक है, इस केस में, और उसका हम एब्सोल्युटली स्क्वायर इंटीग्रेबल नहीं निकाल सकते। इन दिस पर्टिकुलर केस वी नीड अनदर पैरामीटर। ठीक है, अब एक पैरामीटर हमने इजाद किया एरिया और एवरेज के बाद, अरे पर वो काम ही नहीं किया, मतलब किसी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहा, तो हमें किसी नई चीज़ की जरूरत पड़ेगी, तो वही पैरामीटर को हम बोलते हैं पावर। दिस पैरामीटर इज कॉल्ड सिग्नल पावर एंड इज गिवन बाय, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन होगा यहाँ पे। थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्या है कि हमने 1/T0 से पहले डिवाइड किया, और लिमिट, ये हमारा नॉन पीरियोडिक के लिए, ये तो हम पहले भी देख चुके हैं। तो नॉन पीरियोडिक के लिए ये है, और पीरियोडिक के लिए सिंपल ही है। और ये हमारा T0 फंडामेंटल पीरियड है, बाकी तो वही है, T0 फंडामेंटल पीरियड और XT का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर dt। और ये तो हमारा पीरियोडिक के लिए था, ये हमारा पीरियोडिक के लिए। नॉन पीरियोडिक के लिए आपको पता है कि लिमिट T टेंड्स टू T से इन्फिनिटी,
और 1/t हम अलग कर देते हैं, मतलब बाहर डाल देते हैं, बाकी ये नॉन पीरियोडिक के लिए, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, ये नॉन पीरियोडिक के लिए है। यूनिट फॉर सिग्नल एनर्जी एंड सिग्नल पावर, इनकी यूनिट क्या है? तो फॉर्मूले इनको बार बार देख के लिख के किसी भी तरीके से आपको याद करने, शॉर्ट नोट्स में फॉर्मूले लिखने हैं। तो सिग्नल एनर्जी ई इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी स्क्वायर डी टी। केस 1 व्हेन एक्स टी इजकल टू आई टी, तो सिग्नल एनर्जी और सिग्नल पावर की यूनिट निकालते हैं किसी तरीके से। तो केस 1 में हम क्या ले रहे हैं? एक्स टी को हम ले रहे हैं आई टी, करंट सिग्नल, एंड इट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस ऑफ आर ओम। इस रेजिस्टेंस आर से ये करंट फ्लो कर रहा है। आई टी इजकल टू एक्स टी, तो ई एक्स टी इज माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी एक्स टी स्क्वायर डी टी इजकल टू माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी आई टी स्क्वायर डी टी। तो यहाँ पे हमने आई स्क्वायर टी डी टी ले लिया। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हम एक 1/r सप्लाई कर रहे हैं और एक अंदर सप्लाई कर रहे हैं r 1/r, हम दोनों सप्लाई कर सकते हैं। इसको हमने बाहर लिया। यहाँ पे जो हमने लिया आई स्क्वायर टी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर मतलब r, मतलब आई टी के मैग्नीट्यूड का होल स्क्वायर r बोलो, या फिर सिंपल आई स्क्वायर r बोलो। ये कुछ पावर डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू आई स्क्वायर r। तो इसको हमने ई ए लिखा है, जिसकी यूनिट हमने ली है जूल। ई ए क्या है? एक्चुअल एनर्जी डिसिपेशन, जो कि रजिस्टर ये शो कर रहा है। बाकी 1/r आपको बाहर मिल रहा है, तो इसकी यूनिट क्या हुई? जूल पर ओम। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जूल पर ओम आपका EXT की यूनिट हुई। सिमिलरली आपका PXT की यूनिट, पावर की यूनिट क्या हुई? तो पावर होता है एनर्जी बाई टाइम, फ्रॉम एनर्जी बाई टाइम। यूनिट ऑफ PXT आपको हुई जूल पर ओम सेकेंड। ओके, जूल पर ओम पर सेकेंड, मतलब या फिर जूल अपॉन ओम सेकेंड, इस तरीके से। केस 2 ले रहे हैं, एक्सटी को हम वोल्टेज सिग्नल ले रहे हैं, VT ले रहे हैं, वोल्टेज अक्रॉस इस रजिस्टर R। ओके, तो एक्स टी स्क्वायर डी टी, हमने जो हमारा एनर्जी का फॉर्मूला होता है V, और इसको हमने लिखा VT स्क्वायर, और हमने जो इस बार R सप्लाई किया है उसको हमने, जो R डिनोमीटर वाला था उसको सिग्नल के संग लिया और बाकी वाले को बाहर रहने दिया। तो यहाँ से क्या निकला? यूनिट ऑफ सिग्नल एनर्जी यहाँ से क्या निकली? यहाँ से भी जूल पर ओम ही निकली। ओके, क्यों? यहाँ पे हमने जो EXT लिया है, इसको मैं बड़ा करके लिख देता हूँ। EXT जो लिया है वो हमारा R इंटू EA के इक्वल है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से हमारा निकला जूल ओम निकली, और जूल ओम पर सेकंड निकली सिग्नल पावर। सिग्नल एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। तो कम्युनिकेशन सिस्टम सब्जेक्ट में आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिग्नल एनर्जी एंड पावर कैलकुलेशन। एग्जाम्पल SNR, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, आपका सिग्नल टू नॉइज रेशियो, RMS कैलकुलेशन, यहाँ सब पे। तो यहाँ पे यूनिट बदल गई, जूलोम पर सेकेंड निकली। अब बात करते हैं एनर्जी सिग्नल में, E आपका फाइनाइट वैल्यू होती है एंड पावर आपका 0 होता है। ओके, अब हमने अपने कॉन्सेप्ट पे जाते हैं कि हमने कहा था अगर E आपका इन्फिनाइट हो रहा है तो हम अप्रोच करेंगे पावर को। ओके, तो आपका E की वैल्यू फाइनाइट है, तब तक पावर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया, पावर 0 है, तो इसको ऐसे याद रखेंगे। और इसको याद करने के बहुत तरीके हैं वैसे। एनर्जी सिग्नल में आपका एनर्जी फाइनाइट होती है और पावर आपका 0 होता है। सिमिलरली आप जब एनर्जी को इन्फिनाइट कर दिए तब आप पावर के पास गए, तो पावर तो आपका कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा फॉर पावर सिग्नल, पर एनर्जी इन्फिनाइट है। तो पावर क्या है? पावर कभी इन्फिनाइट नहीं होता, वो एक बार 0 है, एक बार फाइनाइट वैल्यू है। सिमिलरली आपका एनर्जी इन्फिनाइट होता है, वो कभी 0 नहीं होता। एनर्जी आपका फाइनाइट है फॉर एनर्जी सिग्नल एंड इन्फिनाइट फॉर पावर सिग्नल। इसको समराइज भी कर देंगे। तो कैलकुलेट एनर्जी फॉर फॉलोइंग सिग्नल, इस सिग्नल के लिए एनर्जी निकालनी है। तो XT स्क्वायर, XT क्या है हमारा? ये सिग्नल क्या है? इसका एम्पलीट्यूड 4, तो 4 का स्क्वायर और 0 से 4 T dt, इसको 0 से 2 करेंगे, ये गलत है, 0 से 2 4 स्क्वायर dt। तो ये हमारा, हाँ सही है, लिमिट गलत लिखी थी, 16 इंटू 2 32 इज द आंसर, एनर्जी ऑफ दिस सिग्नल। इस सिग्नल की बात करते हैं, XT स्क्वायर dt आपका -2 से 0 एक बार, ठीक है। यहाँ पे हमने 3 प्लस लिए हैं, मतलब 3 टर्म लिए हैं, ये प्लस प्लस तीसरा टर्म, तो तीनों अलग अलग टर्म के लिए 3 बार सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे 4 लेंगे मैग्नीट्यूड, यहाँ -5, यहाँ पे 4।
पहली आपकी -2 से 0 वैल्यू, दूसरी आपकी पहली आपकी -2 से 0, फिर आपका 0 से 2, फिर आपका 2 से 4, और तीनों को सॉल्व करके करेंगे तो हमारा आंसर है 114। एक सिग्नल लेते हैं xt इक्वल टू J2t, 0 से t से 4, मतलब t आपका 0 से 4 के बीच में है, तो आपका अदरवाइज 0 है। सॉल्यूशन ई जो हम निकालेंगे तो सिंपल सा वही है कि जो फॉर्मूला है आप बेसिक से चलो, फॉर्मूले में आप अप्लाई करो। हमने अप्लाई किया 0 से 4, लिमिट में J2t का स्क्वायर dt, तो J स्क्वायर 4t स्क्वायर, तो J स्क्वायर हमारा -1 होता है, तो -4 बाहर आपने ले लिया, इस 4 को बाहर ले लिया, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t³ 3 और 0 से 4 लिमिट, तो सिंपल आपका आंसर आ गया -256/3। तो कुछ मतलब इसमें ऐसा नहीं था। अब हम लेते हैं xt इक्वल टू e⁻⁻at, एक फंक्शन लेते हैं इस तरीके से इंटू ut, तो यह आपका ये सिग्नल है। अच्छा, ut का क्या सिग्निफिकेंस होता है ये हमेशा याद रखेंगे। ut क्या करता है, आपके सिग्नल की लिमिट को 0 टू इन्फिनिटी कर देता है, क्योंकि ut जो सिग्नल है वो 0 से पहले वो होता ही नहीं, उसकी वैल्यू 0 होती है फॉर 0 से पहले के लिए, ये 0 से पहले के लिए। तो आपका e⁻⁻at माइनस मतलब आपका कुछ इस तरीके से आपका ये ग्राफ है, और इसके पहले ये 0 है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा ut के मल्टीप्लीकेशन की वजह से। तो आप मेन क्या है कि आपकी जो लिमिट -∞ से इन्फिनिटी थी एनर्जी को निकालने के लिए, यहाँ पे यही सिखाया जा रहा है कि आप अपनी लिमिट को बदल के 0 से इन्फिनिटी करें, उसके बाद सॉल्व करें। इसको आप स्क्वायर है मतलब -280 लिख सकते हैं, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका -280/2a 0 से इन्फिनिटी वैल्यूज लगाएंगे तो आपका आंसर आ रहा है 1/2a। तो ये सॉल्व, तो मेन चीज़ लिमिट थी, लिमिट अगर आपने गलत लगा दी -∞ से इन्फिनिटी तो ये हो जाएगा गलत। सिमिलरली हम लेते हैं e⁻⁻80 ut फॉर a<0। ओके, यहाँ पे ये क्या था, a> 0 के लिए था। ओके, ये a> 0 के लिए था, ये a<0 के लिए, ये हमारा जो एनर्जी है ये इन्फिनिटी होती है, मतलब ये क्या बन गया, ये पावर सिग्नल बन गए। जहाँ पे एनर्जी इन्फिनिटी दिखे वो पावर सिग्नल है। तो पॉसिबिलिटी है पावर सिग्नल भी हो सकता है, और नीदर पावर और नीदर एनर्जी कोई भी नहीं होता, ऐसा भी होता है कभी कभी। केवल ut की बात करें a=0, अगर इसमें a को 0 कर दें तो e⁻⁻1 केवल ut बचा, तो ut एक एनर्जी सिग्नल नहीं होता, e⁻∞ है ut के लिए। और अगर हम बात करें a> 0 जो कि हमने देखा, तो उसके लिए हमारा आंसर है ये 1/2a जो अभी निकाला। सिग्नल एनर्जी एंड पावर आर रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज, सिग्नल एनर्जी एंड सिग्नल पावर आर रियल एंड पॉजिटिव क्वांटिटीज, तो ये याद रखना है। जैसे कि 1/2 इज अ रियल क्वांटिटी ऑल्सो पॉजिटिव। तो कैलकुलेट एनर्जी, ये डिफरेंट ग्राफ्स के लिए हमें एनर्जी निकालनी है। तो पहले हमने निकाला इसके लिए, जो कि हमने निकाला तो हम निकाल भी सकते हैं। तो 0 से 2 इसके लिए, तो 0 से 2 आपका लिमिट है 0 से 2 और एम्पलीट्यूड है 4, तो आपने यहाँ लगाया 0 से 2 4 स्क्वायर dt, इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका 32 आ गया। फिर से हम क्या सीख रहे हैं कि x1 t1 माइनस, इसको हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है, टाइम शिफ्टिंग कर दी, तो भी आंसर सेम है। हमने यहाँ पे भी पीछे शिफ्टिंग टाइम स्केलिंग करी तो भी आंसर सेम है, सब कुछ भी किया आंसर सेम है। क्यों? क्योंकि हमारा जो हम ले रहे हैं यहाँ पे एम्पलीट्यूड, उसका ले रहे हैं स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड के प्लस या माइनस होने से फर्क नहीं पड़ता। और सिग्नल की विड्थ जब तक चेंज नहीं होगी, यहाँ लिखा है एरिया एंड लिमिट्स, एरिया भी और लिमिट दोनों सेम है। एरिया कब बदलेगा? जब आप विड्थ चेंज कर देंगे। एरिया क्या है? ये शेडेड रीजन। तो ये तो सिग्नल का सेम है, आप उसी स्क्वायर ब्लॉक को उठा के आप यहाँ से वहाँ रख दो, वहाँ से वहाँ रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसे ही आपने विड्थ को चेंज किया, आपने एरिया को चेंज किया, तुरंत आपका आंसर बदल जाएगा। मतलब यहाँ पे हमने टाइम स्केलिंग कर दी, तो 2t कर दिया, x1 2t या x1 माइनस 2t, दोनों आंसर तो सेम ही होगा। माइनस प्लस से तो देखो इसमें फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि आपका हमेशा स्क्वायर कर रहे हैं हम, लेकिन यहाँ पे हमने ये चेंज कर दिया, विथ चेंज कर दिया, आपकी विथ चेंज हो गई तो आपकी लिमिट चेंज हो गई। अब लिमिट यहाँ 0 से 1 लग रही है, 0 से 1 लग रही है, दिस इज इंपॉर्टेंट टू नोट। लिमिट चेंज हो गई तो आपका आंसर चेंज हो गया, तो आपने जो स्केलिंग करी उसी से आपका ई डिवाइड हो गया। तो ये हम पहले भी देख चुके हैं ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट, इसको दोबारा भी देख लेते हैं कि आपने स्केलिंग ए से करी तो ई अपॉन आपका मॉड ए से आप डिवाइड कर दो।
एनर्जी कैलकुलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल एंड एम्पलीट्यूड रिवर्सल। इन चीज़ों से हमारा इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन टाइम एम्पलीट्यूड रिवर्सल से भी लगभग कह सकते हैं होता है। आपका टाइम स्केलिंग से नहीं होता, बट नॉट फॉर टाइम स्केलिंग। ओके, एक्स टी की एनर्जी ई है, के एक्स टी हमने किया तो के स्क्वायर, तो यहाँ पे नहीं होता टाइम स्केलिंग एंड एम्पलीट्यूड स्केलिंग, इन दोनों के लिए नहीं होता है। हमने के को किया, यहाँ पे हमारा उल्ट और ज़्यादा चेंज आ रहा है, यहाँ पे के स्क्वायर मॉड के स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है आपका एनर्जी में, तो ये याद रखेंगे एनर्जी में मॉड के स्क्वायर से हो रहा है। इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं। ओके, तो वेयर के इज रियल, इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। एक्स टी एक सिग्नल है जिसकी एनर्जी है 4, हमने किया 2 + 3j एक्स ऑफ -t/2 + 1। तो यहाँ पे नोट करने के लिए एक तो ये है 1/2 और ये है हमने जो इसकी स्केलिंग करी है एम्पलीट्यूड की, तो इसमें क्या चेंज आएगा हमारी एनर्जी में, तो इसकी 4 है, एक्स टी प्लस 1 टाइम शिफ्टिंग सेम रहेगा 4, आप जैसे 1/2 करोगे तो मॉड 1/2 से आपका -1/2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब आपका 8 बन गया। आपने ये किया तो आपने जो भी इसमें ऐड किया ऐड किया मल्टीप्लाई किया एम्पलीट्यूड में, एम्पलीट्यूड स्केलिंग जो भी आपने करी तो उसका स्क्वायर से आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका स्क्वायर इंटू 8, तो ये आपका कुछ ऐसा बन गया रूट। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ गया 104, जो कि इनिशियल 4 से शुरू हुआ था, तो आपने इसकी एनर्जी को 104 कर दिया इस तरीके से। अब बात करते हैं किसकी, पावर सिग्नल की। ओके, पावर सिग्नल की बात करते हैं। तो पावर आपका फाइनाइट होगा और सेम टाइम पे आपका एनर्जी इन्फिनाइट होगा, मतलब जब एनर्जी इन्फिनाइट होगा तभी पावर का कॉन्सेप्ट आएगा, तो ये वाली बात हम यूज कर रहे हैं। तो सिग्नल पावर फॉर द फॉलोइंग सिग्नल, तो पावर का फॉर्मूला क्या था पीरियोडिक के लिए 1/T0, 0 से T0 xt² dt, बाकी तो सेम, तो 1/T0 हम डाल रहे थे बाहर, ओके, और 0 से T0 आपका होगा पीरियोडिक के लिए। तो ये सिग्नल है जो कि पीरियोडिक है, तो इसमें पूरा हम सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, इतना हमारा, और उसके बाद T0 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पावर आप आगे आपका A0²/2, इसी की आप एनर्जी निकालेंगे तो वो इन्फिनाइट आ जाएगी। सेम हम ये बात करते हैं, एक सिग्नल है जो कि इवन सिग्नल है, तो ये सिग्नल हमने लिया है, इसका हमको निकालना है, इसका एम्पलीट्यूड ए है, तो पावर 1/T0 -T0/2 से T0/2 xt² जो कि है इवन सिग्नल, तो हमने बस लिखा हुआ है xt का स्क्वायर 1/T0 × 2 और 0 से T0/2, ये क्या है, ये हमने वैल्यू लगाई थी, ये हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि इवन सिग्नल के लिए -T/2 से T/2 इवन सिग्नल के लिए हम सीधे रख सकते हैं 2 × 0 से T0/2, ओके, 2 × 0 से T0/2, ये हमने वहाँ से यूज करके लिखा है, तभी इसको बार बार लिखने की इवन सिग्नल। तो हमने अब ऐसे लिखा, तो हमने वैल्यू लगा दी 2A0/T0 × T, ये क्या लगाया हमने, इसका एरिया लगा दिया और स्क्वायर कर दिया इंटू dt। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया, जो भी हमारा कांस्टेंट था वो बाहर आ गया और ये हमारा सॉल्व हो गया, सब कुछ कट कटा के हमारा पावर आ गया A0³/3, जो कि फाइनाइट वैल्यू है, पावर फाइनाइट है तो हमारा एनर्जी इन्फिनाइट ही होगी। एक और उसकी बात करते हैं, xt है A0 sin ω0t, तो पावर इजकल टू 1/T0 0 से T0 xt² dt, so power is 1/T0 0 से T0 xt² dt, तो यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू डाल के स्क्वायर कर दिया, A0 स्क्वायर हमने बाहर निकाल लिया जो कि कांस्टेंट है, तो साइन स्क्वायर ω/t dt का हमने इंटीग्रेशन किया, तो उसको हमने cos 2t के फॉर्म में चेंज कर दिया, तो 1 - cos 2ω0t/2, तो A²0/2 भी बाहर आ गया और इसका इंटीग्रेशन t माइनस ये। अब ये पता होना चाहिए कि इसका जब भी करते हैं तो सेकंड टर्म जो होता है वो 0 आता है इंटीग्रेशन करके 0 से t तक, बट ये नहीं आता पहला टर्म, इसको चेंज करेंगे sin² ω/t dt को, तो ये हमें सीधे से आंसर में दे देगा, इसकी जो लिमिट है ये है T0, केवल ये दे देगा, तो इसने T0 दे दिया, तो T0 से कैंसिल हो गया, तो आंसर A²
नॉट सॉरी ए नॉट स्क्वायर अपॉन 2। तो जो जो हमने कांस्टेंट बाहर निकाले थे वही हमारे आंसर में आ गए। और बात करते हैं पावर जो होता है वो आपका रूट मीन स्क्वायर के वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है। मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ सिग्नल, तो ये आपका मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ जो सिग्नल है उसके स्क्वायर के आरएमएस वैल्यू के स्क्वायर के इक्वल होता है पावर। सिग्नल पावर इज ऑल्सो नोन एज पी इजकल टू, हमने पहले भी देखा था पी इजकल टू ई बाई टी, जिससे हमने यूनिट निकाली थी। तो हमारा पी इजकल टू लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी ई बाई टी। ये फॉर्मूला भी एक इंपॉर्टेंट है जिसको हम याद रखेंगे। यहीं पे हमारा लेक्चर नंबर 4 भी खत्म होता है।